हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं जो कि एनटीए द्वारा जारी किए जाते हैं। जल्द ही एग्ज़ाम डेट भी आपकी आ जाएगी। शायद संभावना है कि जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फॉर्म भरने जो शुरू हो गए हैं वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म फिल करने, और लास्ट डेट इसकी 20 मई होगी। तो जिस किसी के भी पास मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर इसमें बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसको हम समझ लेते हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं शायद उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें रहता है किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितने टाइम का होगा। तो ये सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए, पहले तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी हम जो भी कोई गलत क्वेश्चन अगर कर दे रहे हैं तो उसमें हमें हमारे सही वाले मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप सारे क्वेश्चन करके आइएगा। तो इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि सभी अनिवार्य होते हैं। आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, लेकिन आप कर दें तो सही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें कोई होती नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका चूँकि 200 नंबर का होगा, यानी जो दूसरा पेपर है वो हमारा होम साइंस का होगा। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और इन दोनों के लिए टाइमिंग जो होगी वो 3 घंटे टाइम आपको मिलेगा। यानी आपके जो 300 नंबर का पेपर होगा, दोनों ही 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे 3 घंटे में। तो ये हमने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया। आगे बात करते हैं इसका जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र 1 का, इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि 2 एग्ज़ाम होते हैं जैसा कि हमने बात की। तो फर्स्ट पेपर जो है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये जो होता है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका आ जाएगा शिक्षण, शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, टीचिंग मेथड वगैरह, इसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा। फिर है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन सी रिसर्च पद्धतियाँ होती हैं, इन सभी के बारे में इसमें बात करेंगे। फिर है आपका बौद्ध यानी कॉम्प्रहेंशन, जो पैसेज टाइप के आपके होते हैं, चूज़ करना होता है आपको आंसर, पैसेज दिया होता है तो 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। कम्युनिकेशन जो है ये आपका आ जाएगा, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, जन मीडिया एवं समाज क्या है, क्या क्या बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर है आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। फिर इसके बाद है युक्तियुक्त तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग होगी इसमें। फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। फिर है आईसीटी वाला पार्ट। इसमें आईसीटी में आपका आ जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो भी आईसीटी की सामान्य शब्दावली है उसके बारे में क्वेश्चन होगा। इंटरनेट या इंटरनेट से संबंधित जो भी है, ईमेल वगैरह हो गया या दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, जो भी डिजिटल पहले अभी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं या पहले से जो चल रही हैं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी डिजिटल पहले चलाई जा रही है, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है लोक विकास और पर्यावरण, इसमें आपका पॉलिटी वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें आर्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं, अनुच्छेद जो हम पढ़ते हैं, और एनवायरनमेंट आपका पूछ लेगा। फिर है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपकी जो भी प्राचीन भारत शिक्षा है वहाँ से लेकर और आधुनिक शिक्षा जो भी अभी न्यू पॉलिसी आई है वहाँ तक के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राचीन भारत शिक्षा जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें। तो ये 10 यूनिट हैं आपकी जहाँ से 5-5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 50 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, हर उसमें से 5-5 आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोग आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे यानी वीडियोस जो देंगे आपको, तो वो कौन कौन सी होगी। एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट आपको करा दी जाएगी, ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट आपको करा दी जाएगी। सेकंड रिसर्च वाली भी मैं आपको करा दूंगी। फिर है कम्युनिकेशन, ये आपको करा दी जाएगी। इसके बाद है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास, पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी 6 यूनिट मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है कॉम्प्रहेंशन जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपके जो भी परसेंटेज, रेशियो वगैरह इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके लिए आप लोग खुद से देख लीजिएगा, एक मैंने आपको बुक बताई थी केवीएस मदान की, तो वो बुक आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पर सारा कुछ उस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग
कोशिश करेंगे कि इन सब की भी क्लास आपको दे दी जाए। तो ये 6 यूनिट मैं आपको करा दूंगी। फिर आगे हम बात करते हैं होम साइंस के सिलेबस की। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 2, ठीक है। सेकंड आपका पेपर होगा जो कि कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये होगा। अब इसमें क्या क्या है यूनिट में यदि हम बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट जो होगी वो आपकी खाद्य एवं पोषण से संबंधित होगी, यानी न्यूट्रिशन वाला जो हम पढ़ते हैं ये सब होगा इसमें। खाद्य पदार्थ के लक्षण क्या हैं, जैसे कि भौतिक रासायनिक क्या उनमें परिवर्तन होते हैं, उनकी गुणवत्ता मूल्यांकन क्या है, ठीक है। जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट के बारे में। फिर उसके बाद आती है आपकी दूसरी पोषण एवं आहार विज्ञान। इसमें हम लोग जो भी खाद्य वर्ग हैं, जो पिरामिड हम पढ़ते हैं, खाद्य वर्ग, संतुलित आहार हो गया, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है शरीर में पोषक तत्वों की भूमिका, भारतीय में पोषण संबंधित कमियां हो गई, पोषण तत्वों की आवश्यकता क्या क्या है, उन सभी के बारे में इसमें बात करेंगे। सामुदायिक पोषण कैसा है और पोषणागत मूल्यांकन विधियां कौन सी हैं, इन सभी के बारे में। और उपचारात्मक पोषण, यानी कि अगर किसी को कोई जो भी हम डाइटिक्स वाला पार्ट है वो भी इसी में आपका आ जाएगा। फिर है टेक्सटाइल वाला। टेक्सटाइल में हम देखेंगे जो भी रेशा है, धागा है, शब्दावली हो गई, कितने टाइप के रेशों का वर्गीकरण है, कितने टाइप के होते हैं फाइबर, इन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जितने भी सिंथेटिक या फिर जो भी नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन सभी के बारे में, वस्त्र पर कौन कौन सी परिसज्जाएं की जाती हैं उनका वर्गीकरण हम देखेंगे। और जो रंगाई और छपाई वाला वर्गीकरण है उसमें भी हम बात करेंगे, जैसे कि आपका ब्लॉक छपाई हो गया, टाई एंड डाई हो गया, बाटिक हो गया, ये सभी इसमें आपके आ जाएंगे टेक्सटाइल में। और क्या क्या होगा टेक्सटाइल में, तो और आपका ये जो हम पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग हो गया, पैटर्न हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। किस तरीके से हम कपड़ों की धुलाई वगैरह करते हैं ये सब इसमें बन जाता है। फिर आता है परिधान डिज़ाइन, किस तरीके से करते हैं, डिज़ाइनिंग वाला आ जाएगा इसमें, जैसे कि नाप लेना या फिर परिधान निर्माण के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन हो गई, धागा या सिलाई मशीन के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फैशन आपका आ जाएगा परिधान डिज़ाइनिंग में, फैशन की क्या शब्दावली होती है, कौन कौन से उसके सिद्धांत होते हैं। पैटर्न बनाना आपका इसमें आ जाएगा, परिधान निर्माण किस तरीके से हम करते हैं, तो ये सभी चीज़ें परिधान डिज़ाइनिंग में आ जाएगी। फिर है संसाधन व्यवस्था, वित्त एवं उपभोक्ता, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें क्या क्या आएगा, जो भी उपभोक्ता वाला पार्ट है वो इसमें आ जाएगा। संसाधन व्यवस्था हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम प्रबंधन करते हैं, उसके बाद नियंत्रण करते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सभी इसमें आ जाएगा। परिवार के जीवन चक्र होता है, परिवार के जीवन चक्र के कौन कौन से पड़ाव होते हैं, कितने टाइप की फैमिली होती है, वो सभी इसमें आपका आएगा। कौन कौन से संसाधन होते हैं, मानवीय अमानवीय, उन सभी के बारे में इसमें बात करेंगे। फिर आती है आपकी नेक्स्ट यूनिट आवासीय एवं आंतरिक डिज़ाइन। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके जैसे कि डिज़ाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कला के तत्व हो गए, डिज़ाइन के सिद्धांत हो गए, रंग जो पढ़ते हैं हम, रंग किस तरीके के रंग के आयाम हो गए, ये किस तरीके से रंग योजना रंग प्रयोग को प्रभावित करती है, ये सभी इसमें आ जाएगा। कौन कौन से घर को सजाने के तरीके हो गए, जैसे कि वो हो गया उत्पाद डिज़ाइन हो गए, कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, फर्नीचर साज सज्जा हो गई जो हम फर्नीचर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पुष्प व्यवस्था हो गई, ये सभी इसमें आ जाएगा। गृह सज्जा में किचन वगैरह के भी इसी में पार्ट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद है बाल विकास वाला पार्ट। बाल विकास में आपका जो भी वृद्धि और विकास सिद्धांत है वो सब आ जाएगा। गर्भावस्था से लेकर और जन्म पूर्व और जन्मोत्तर के दौरान जो भी व्यवस्थाएं इसमें आती हैं वो सभी आ जाएगा इसमें। मानव विकास एवं व्यवहार संबंधी सिद्धांत इसमें आएंगे आपके, और जो भी मतलब सारे एज ग्रुप इसमें आ जाएगा, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, शिशु से लेकर के और ओल्ड एज तक का इसमें सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर है पारिवारिक अध्ययन। पारिवारिक अध्ययन में हम विवाह, पारिवारिक संबंध कैसे होते हैं, परिवार नियोजन क्या है, घरेलू हिंसा क्या है, ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे। फिर आता है आपका विकास हेतु संचार हो गया। संचार के कौन कौन सी प्रकृति होती है, लक्षण होते हैं, कार्य होते हैं, कौन कौन से मॉडल होते हैं संचार के, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी संचार की पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका विकास प्रबंधन एवं सामुदायिक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे विस्तार शिक्षा। आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन वाला पार्ट है वो आपका इसमें आ जाएगा।
जिस भी प्रकार की, जैसे अनौपचारिक शिक्षा हो गई, औपचारिक शिक्षा हो गई, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ये 10 यूनिट हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। सारा कुछ इसमें मैं आपको करा दूंगी। कुछ वीडियोस मैंने इसमें डाली हुई हैं, जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, टेक्सटाइल की भी मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया है, ठीक है। और ये आवासीय आंतरिक डिज़ाइन का भी मैंने जैसे कलर की वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। पुष्प व्यवस्था हो गया, तो कुछ टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं। बाकी जो नहीं कराए हैं वो मैं आपको सारी क्लासेस जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और जो घटना चक्र है वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया जाएगा। तो ये सभी यूनिट्स हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी आपकी क्लास हम स्टार्ट करा देंगे, ये भी यूजीसी नेट की, ठीक है। जो जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं पहले हम वो करा देंगे, फिर उसके बाद जो भी आपके एमसीक्यू हैं वो सब प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।